सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से आपको बताते हैं। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 43, 44 और 45 वचन बताता है कि हमें किस प्रकार से लोगों के साथ संबंध बनाना है और रिश्ता रखना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, कहा गया है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर। हालेलुया। इसका मतलब पुराने समय में व्यवस्था दी गई थी, परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने दास के द्वारा दिया था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, जब उसने उस सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया मेरे प्रियो, तब यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने शताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आ सकता है, तो एक व्यक्ति के आने से, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के आने से, हर एक पापी मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। ये सच बात है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पापों की सलीब उठाई और मुर्दों में से जीवित हुए। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम की व्यवस्था थोड़ा कठिन थी, लेकिन फिर भी लोग उसको बाकायदा अच्छी रीति से मानते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने, यीशु ने उस व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को पूरा करके एक नई व्यवस्था दी है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को बंदी और गुलाम नहीं बनाना चाहता, इसलिए उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने शताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज कितने बहन भाई हैं जो खुदा के वचन को मानते हैं। आज कितने मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आज कितने मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो खुदा के वचन पर चल रहे हैं। आप अगर नहीं चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान ने आपको अंधकार में डाल के रखा हुआ है। ऐसा आप ना समझें कि मसीह लोगों का शैतान कुछ नहीं करता, वो उनसे ज़्यादा नफ़रत करता है, उनसे जेलसी करता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि शैतान भेड़िए के समान घात लगाए हुए बैठा है, भेड़ों को खा डालने के लिए। जो भेड़ सही से नहीं चलती, मालिक के पीछे पीछे नहीं चलती, उसका नाश हो जाता है और भेड़िया फाड़ खाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बात सच है कि भेड़ कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं, आप हैं, हम हैं। और मालिक कौन है? यीशु मसीह मालिक है। आप यकीन माने, हमें मालिक के पीछे रहना है, यीशु के पीछे पीछे चलना है। यीशु जैसा जैसा कहे उसके वचन को पढ़ करके हमें अपना जीवन जीना है। सिर्फ बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं बनना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब आज इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आपके हृदयों में परमेश्वर काम कर रहा है और आपके शत्रुओं के लिए आपके अंदर परमेश्वर जगह बना रहा है। क्योंकि आप यकीन माने मेरे भाइयों, परमेश्वर की व्यवस्था बहुत ही प्यारी और अद्भुत है। परमेश्वर ने हर एक को बनाया है। परमेश्वर हमारा पिता है और इस पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं, चाहे वो किसी भी कौम की हो, सब उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे ही परिवार में, मेरे ही बच्चों में झगड़ा हो। और अगर झगड़ा कोई कर भी रहा है अन्य जाति भाई बहन तो मेरे जो बच्चे, जो मेरी बात को मानते हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, वो उनसे नफ़रत ना करें, जेलसी ना करें, बल्कि उनसे बढ़कर उनके लिए भलाई करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से, पुराने नियम में व्यवस्था थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। और नए नियम की व्यवस्था है कि अपने पड़ोसी से तो प्रेम करना ही करना है, लेकिन अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। जो आपको सताते हैं, आपको गाली देते हैं, आपको दुखी करते हैं, आपके बारे में गलत शब्द बोलते हैं, जब आप यीशु के पीछे चलते हो, आप जब चर्च जाते हो, कलीसिया जाते हो,
पास्टर के साथ जुड़कर, परमेश्वर के दासों के साथ जुड़कर परमेश्वर के दर्शन को पूरा करते हो, सुसमाचार बताते हो। तब जब अब लोग आपका मजाक करते हैं, तब आपको पीछे की ओर नहीं मुड़ना है, क्योंकि छुटकारा आपका निकट है, ब्लेसिंग आपकी निकट है। हर एक काम परमेश्वर से जुड़कर ही है मेरे भाइयों। हालेलुया। आप यकीन माने। और अगले वचन में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर अपना सूर्य उदय भले और बुरे दोनों पर उदय करता है। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम ये व्यवस्था को पूरा करते हो, कौन सी व्यवस्था? जो यहाँ पर लिखी गई है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय करता है। स्वर्गीय पिता की संतान ऐसे ही हम बन सकते हैं जब हम किसी दूसरे के प्रति नफरत ना रखेंगे। सच में आप अंगीकार कर सकते हैं परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए। आप अपने दिल से हर एक जन को माफ़ कर सकते हैं। आप अपने मन से हर एक व्यक्ति को, जिसने आपका बुरा चाहा, जिसने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, आप उनको माफ़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरे साथ कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि जब तुम अपने शत्रुओं को माफ़ करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप माफ़ करेगा। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो आप इस वचन को बिलीव करके अपने मुंह से क्लेम कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि प्रभु आपने कहा है, हे परमेश्वर, मैं अपने शत्रुओं को माफ़ करता हूँ, मैं अपने गुनहगारों को क्षमा करता हूँ। परमेश्वर, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं, वो भी मेरे बहन भाई हैं, वो भी आपके बेटे हैं। प्रभु, मैं किसी का गुनाह नहीं रख रहा हूँ, मैं माफ़ कर रहा हूँ। आपके जीवन में बड़ा छुटकारा है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तब छुटकारा आपके अंदर इंटर करता है, ब्लेसिंग इंटर करती है, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर कर्ज किसी भी रीति का देखना नहीं चाहता। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब उठाई। हाँ, अगर वो चाहता तो लोगों से ही उठवा लेता, लेकिन नहीं, उसने खुद उठाई कि तुम उसकी मानो, क्योंकि जो हमारा कर्ज चुका सकता है हम उसी की मानेंगे। और यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों की कीमत को चुकाया है। सच में मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आप विश्वास करें। मैं जानता हूँ लोग सुने या ना सुने, विश्वास करें या ना करें, इसमें परमेश्वर का कुछ भी नुकसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई इनमें से नाश हो, हर एक भेड़ बचाई जाए, हर एक जन, किसी भी कौम का, किसी भी जाति का हो, बचाया जाए। परमेश्वर किसी का धर्म और जाति बदलने नहीं आया मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर आपको बहुत पसंद करता है, क्योंकि आप अद्भुत रीति से रचे गए हो। आप मानो स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी परमेश्वर की है, सूरज, चांद, सितारे, मछली, जानवर सब परमेश्वर के हैं। ऑक्सीजन परमेश्वर की है, सांस परमेश्वर की है, जीवन परमेश्वर का है। तो हम किस बात पे घमंड करें? वचन में लिखा है कि तुम परदेश में हो। ये हमारा पृथ्वी पर रहना परदेश है मेरे प्रियो। इसलिए हम यहाँ पर परदेशी होने का समय भय से बिताएं। पाप ना करें, बुराई ना करें, व्यभिचार ना करें। सच में अपनी संगति में बदलाव करें, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मसीही तब तक नहीं हो जब तक तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो। जो व्यक्ति अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, जिसको उसने देखा है, जो रिश्तेदार से अपने प्रेम नहीं करता, जो अपने शत्रु से प्रेम नहीं करता, जिसको उसने देखा है, तो यीशु कहता है कि जब तुमने उसको देखा, जब तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते हो, उससे प्रेम नहीं करते हो, तो तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, तो तुम उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। आप उसकी महिमा का स्वाद चख सकते हैं, आप उसकी ब्लेसिंग का स्वाद चख सकते हैं। आप बाइबल उठाएं, आप पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर के वचन से अपना जीवन जीना शुरू करें। सच में वो आप ही लोग होंगे जिसको परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, वो आप ही लोग हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। वो आप ही लोग हैं मेरी बहन, मेरे भाई, जिसको परमेश्वर बहुत ही ऊंचा करने जा रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं सच में, क्योंकि वचन कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरा सच्चा चेला है। ये बाइबल कहती है, सिर्फ मेरे मुंह की आवाज़ इस्तेमाल हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और इसीलिए मैं आपको शुभ संदेश ये सुना रहा हूँ कि परमेश्वर आपको पसंद करता है। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है।
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने आपको बनाया है। बस आप सिर्फ पाप से अलग हो जाएं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, गवाही आपकी होगी, ब्लेसिंग आपकी होगी, छुटकारा आपका होगा। जो आपने सोचा भी नहीं वो भी आपका होगा, पर ईमानदारी के साथ, भय के साथ, लालच और घमंड के साथ ना मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ऊंचा पद दे। जिस पद की दुनिया भूखी है, मेहनत करती है, परमेश्वर सिर्फ ऐसे देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि खुदा का कलाम जीवित है, उसके वर्ड सच्चे हैं। उसने कहा मैं अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन का आदर करता हूँ। तो जब परमेश्वर अपने वचन का, अपनी बात का इतना आदर और ऑनर करता है, तो आप उसकी बात को पकड़ लें, आप उसको पकड़ लें। यकीन माने आपका जीवन इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग हो जाएगा। आपके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। यीशु ने कहा तुम्हारे सामने 7 विपत्ति आएंगी, पर वो 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगी। अरे जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे परमेश्वर आपके शत्रुओं के जबड़ों पर भी मारेगा और उनको लज्जित करेगा, उनको पराजित करेगा, उस बीमारी को पराजित करेगा, उस शत्रु को पराजित करेगा, उस कर्जे को पराजित करेगा। सच में आप यकीन माने, आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करें, दिन रात मनन करें, परमेश्वर को छोड़े ना, हर समय परमेश्वर का भय माने, विश्वास करें, प्रेम करें। सबसे मुख्य बात कि अगर हम अपने सिर्फ घराने से ही प्रेम करते हैं तो हमारी कोई बड़ाई नहीं है। यीशु क्या कहता है कि चोर चोर से प्रेम करता है, शत्रु शत्रु से प्रेम करता है, चुंगी लेने वाला चुंगी लेने वाले से प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, आपको समझना है, आपको उन सब से बढ़कर शिक्षा दी गई है कि आपको सभी से प्रेम करना है। हालेलुया, सभी की इज्जत करना है, क्योंकि वो प्रभु के बच्चे हैं, वो आपके बहन भाई हैं। हालेलुया, आपको सबसे प्रेम करना है, आपको परमेश्वर की बात को हृदय पे रखना है, अपने जीवन में लागू करना है। आप मस्त हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जो दिल में किसी के लिए कोई बात नहीं रखता वो आशीषित होता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। आपकी लड़ाई आत्मिक है, आपकी लड़ाई वचन की है। अब वचन को थामे, शैतान आपके सामने से भागेगा, वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि जब आपके जीवन में कोई न कोई गड़बड़ी होती है तभी शैतान आ जाता है। हालेलुया, वचन में कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने बैरी से, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर, जो मुझे सताते हैं, जो मुझे दुखी करते हैं, जो मुझे मेरे विरुद्ध गलत बातें बोलते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मेरे समान बदल जाएं, वो भी परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा बदल जाएं, वो भी तेरे अनुग्रह से सुधर जाएं। सच में आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं, मैं जानता हूँ, और परमेश्वर इस बात को जानता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक अपने चाहने वाले को उत्तम वस्तुएं देता है, हर एक भली चीज़ की घटी होने नहीं देगा। अब यकीन माने मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। ये वचन जब आज आप मान रहे हैं तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, आप ही वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी एक बात कहता हूँ कि आप भी परमेश्वर की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। कौन सी सेवा? कि आप इस वीडियो को, इस वचन को जो आप सुन रहे हैं, आप भी अपने लोगों के साथ शेयर करें, और जो आपके शत्रु हैं उनके पास भी शेयर करें, जो आपको सताते हैं आप उनके पास भी शेयर करें। यकीन माने, आपके जीवन में परमेश्वर प्रेम का भंडार पैदा कर रहा है, आपके अंदर से प्रेम बढ़ने जा रहा है, नफ़रत हटने के लिए जा रही है। आप अपने रिलेशन के लोगों के साथ, और जो आपसे दूर हैं, आपके साथी संगाती, आप उनको वीडियो भेज सकते हैं। जब वो देखेंगे तो मैं यकीन करता हूँ कि उनके अंदर परमेश्वर आपके प्रति प्रेम को डालेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट में डालें। हम आपके लिए दुआएं करेंगे। परमेश्वर इस यूट्यूब से जुड़े हुए लोगों को ब्लेस करें और वीडियोस को आगे बढ़ाएं और लोगों तक परमेश्वर के बात को, संदेश को पहुंचाएं, ताकि लोगों का बचाव हो और परमेश्वर का काम हो। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब परमेश्वर का प्रेम
और यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों पर और आपके परिवारों पर, आपके घरानों पर सदा बनी रहे। सब बोले आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलते हैं।